नमस्कार, मैं हूं स्टीव भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं 999 के संचालक, जिन्हें अक्सर आप हमारे साथ वीडियो में देखते होंगे मोबाइल की ब्रांडिंग करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। लेकिन आज पहुंचे हैं, गोलियां चली हैं आज 999 टेलीकॉम पर सरेआम 10 से 15 राउंड गोलियां चली हैं। 4 या 5 बदमाश आए थे, गोलियां चलाते हुए, धमकी देते हुए चले गए। आइए जानते हैं उनसे, क्योंकि कुछ अर्सा पहले यानी कि 22 जनवरी को 2 महीने पहले 999 के संचालक प्रवीण छाबड़ा को गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया की ओर से धमकी भी दी जा चुकी है फिरौती के लिए 1 करोड़ की। छाबड़ा जी, आज गोलियां चली हैं दिन दहाड़े। जी। ऐसा लग रहा था कि पटाखे चल रहे हैं। उस समय आप कहाँ पर थे? कहीं जाने का प्रोग्राम था या कोई फिक्स कार्यक्रम था? तो जब गोलियां चली थी उस समय आप कहाँ पर थे? सर, मैं घर पर ही था और मुझे आधे घंटे के अंदर खाटू श्याम के लिए निकलना था। मेरा प्रोग्राम था रात से ही, तो मैंने खाटू श्याम बाबा के रूम बुक कर रखे थे वहाँ पर। बाबा की कृपा से कोई आज मैं आपके सामने हूँ, श्याम बाबा की कृपा से। शायद आज मैं दुकान पर होता तो मैं इस दुनिया में ना होता। सर, आप बड़े खाटू श्याम प्रेमी भी। अक्सर खाटू श्याम तो आपका ऐसा चक्कर लगता है जैसे घर से दुकान, दुकान से घर, ऐसे खाटू श्याम भी ऐसे ही है। आज जब ये कार्यक्रम आपका था, उस दौरान जब गोली चली थी, तो आपको अंदेशा था कि कभी ना कभी ऐसा हादसा होगा? सर, मुझे कोई ऐसा अंदेशा नहीं था कि 22 जनवरी को मुझे एक कॉल आया था, व्हाट्सएप कॉलिंग आई थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। और ये कहा गया था, एक नीचे नंबर पर लिखा गया था, जो हाल हमने नाथूराम हलवाई का किया है वही हम हाल आपका करेंगे, पैसे का इंतजाम कर लेना। अच्छा, जब आपको धमकी मिली थी 22 जनवरी को, जो आप 2 महीने पहले की बता रहे नीरज फरीदपुरिया की, तो आपने पुलिस में शिकायत करी थी? सर, मैंने पुलिस में शिकायत करी थी और एसपी मैडम ने साथ के साथ मुझे गनमैन दे दिया था। सर, तो गनमैन मिलने के बाद कोई ऐसी भी वारदात, ऐसा लगता था कि आप अक्सर जब दुकान पर जाते होंगे, दिन में कभी भी जाते होंगे, तो उस दौरान ये महसूस होता हो कि कोई ना कोई आकर गोली चला सकता है, कोई ना बदमाश आ सकता है, क्योंकि एक गनमैन काफ़ी नहीं होता? सर, मन में तो पूरा भय था, इस बात का मन में भय भी था और अंदर से कोई आकांक्षा भी हो रही थी। कोई बाबा की कृपा रही, श्याम बाबा की, जो आज आपके सामने है। तो जब भी दुकान जाते थे सर, गाड़ी चलाते समय डर रहता था, थोड़ा जाम लग जाता तो डर लगता था कि शायद पीछे से कोई ना आ जाए। बड़ा सेफली गाड़ी चलाई जाती थी। और मैं अपने गृह मंत्री जी से और अपने हरियाणा के सीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि मुझे वाइस सिक्योरिटी जैसे नेताओं को दी जाती है, मुझे भी दी जाए और मेरी भी जान की सुरक्षा की जाए। मैं भी आपके देश का नागरिक हूं और बाकी जो आपकी कृपा रहे वो मुझ पर करें। आज जब गोलियां चली तो काफ़ी संख्या में, बल्कि सैकड़ों की तादाद में व्यापारी लोग भी थे, व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोग भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी घटना की निंदा की है। तो व्यापार मंडल की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सभी व्यापारियों से कहना चाहूँगा, कल का बंद रखें और सारे के सारे लोग मेरे साथ इकट्ठा हों और बातचीत करें कि हम लोग कैसे सेफ रह सकते हैं और हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमारे शहर की पुलिस हमारे लिए क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं संजय गुर्जर, आज हमने उनका मौके पर लिया इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक परमानेंट जिप्सी की तैनात होनी चाहिए थी जब ये धमकी मिली थी, लेकिन जिप्सी कभी तैनात नहीं रही है। पलवल में क्राइम बहुत बढ़ गया। आज की बात करें तो गोलियां लहराते हुए गए हैं, 10-15 राउंड गोलियां चली हैं, 5 लोग बदमाश आए थे और गोलियां चला के चले गए। नीरज फरीदपुरिया एक गैंगस्टर है, उसके गुर्गों ने गोलियां चलाई है और ये 1 करोड़ की फिरौती की मांग भी की है 2 महीने पहले 22 जनवरी को। ऐसे कई मामले हैं जो सामने आ रहे हैं कि गैंगस्टर ने फिरौती मांगी है। देखो, ये 9:15 बजे की बात है। मैं उस टाइम कपड़े पहन रहा था, तो मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि ऐसे गोली चली है। मैं कपड़े पहन के तुरंत, आपको भी मिला, मैं उस पे 999 के फ़ोन वाले के, मेरे दोस्ती है बहुत अच्छी भाई से, मैं वहाँ पहुँचा और मैंने देखा। लेकिन सच्चाई है, 5 नहीं 6 आदमी थे वो। और मैंने वहाँ कम से कम 15 से 20 आदमी से, लोगों से बात की, दुकानदारों एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला। और अब तक मैं बताऊँ, एसपी साहब की किसी ने बुराई नहीं करी, ये सच्चाई भी है। एक भी आदमी कोई एसपी साहब के लिए नहीं कह सकता, मैडम के लिए, कि किसी से 1 रुपया लेती हो। इसलिए मैं पुलिस के लिए कहता हूँ कि वो, मुझे विश्वास है मैडम पर, वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी पकड़ेगी। लेकिन कुछ चूक हुई है पुलिस पर। नंबर 1 चूक तो ये हुई कि 1 महीने पहले जो फिरौती की वो मिली, 2 महीने पहले, तो उनको गनमैन दे दिए, बिल्कुल ठीक है। मैंने एक दिन बोला भी था मैडम से कि उन मार्केट के सामने, आगरा चौक पे, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ चेकिंग करो, एक जिप्सी उनके मार्केट के सामने वहाँ भी होनी चाहिए। एक जिप्सी स्पेशल हॉस्पिटल सरकारी में होनी चाहिए, जो तरीका है। अभी मैं मैडम से बात आज भी करिए, मैं मैडम से मिलकर इस को पूरा सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर
मुझे विश्वास है पुलिस प्रशासन बहुत जल्दी उनके पास तक पहुंचेगी, उनको पकड़ के लेकर आएगी। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने आज आरोप भी लगाया है कि पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है और बीजेपी सरकार की सांठगांठ है, क्राइम लगातार बढ़ रहा है और चैन की नींद सो रही है पुलिस और चैन की नींद सो रही है सरकार। देखो सच्चाई ये है, दलाल साहब क्या कहते हैं मैं उसकी बात नहीं कहता, लेकिन सच्चाई ये है कांग्रेस के टाइम में भी चंदीराम गुप्ता जी को, डॉक्टर को, मेरे कितने आदमी को फिरौती के पैसे के लिए आपको धमकी मिली और कितनी गोलियां चली, ये हमें भी पता, सबको पता है। लेकिन ये जो घटना हुई है गलत हुई है और मैं आज फिर आपके माध्यम से कहता हूँ, मैं 24 घंटा व्यापारियों के साथ खड़ा हूँ। मैं कोई भी दुकानदार, कोई भी कैसा भी परेशानी है, कोई भी मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, 24 घंटा मैं उनके लिए खड़ा हूँ। जहाँ भी मेरी वे ड्यूटी लगाएंगे मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ, कंधा से कंधा बना। सर धमकी मिलने के अलावा, जैसे धमकी मिली तो जिप्सी तो होनी चाहिए थी और सामने भी आप देखेंगे 4 कदम की दूरी पर बूथ है, वहाँ भी 2 पुलिसकर्मी रहते हैं और वो इतना बेखौफ 9:25 के टाइम पर बेखौफ हो गया है, उसका पूरी मार्केट खुली पड़ी है। उन पे इतने हथियार थे कि हम तो छोड़ो जो आसपास के वो भी उनका सामना ना कर पाते सर। आज मौके पर एसपी महोदय भी आई थी, डॉक्टर अंशु सिंगला, विधायक दीपक मंगला भी आए थे और भी लोग काफ़ी आए थे। उन्होंने आपको सुरक्षा का क्या आश्वासन दिया? कोई फ़ोन पर बात हुई आपकी? सर नहीं, मेरे घर पर भी आए थे, उन्होंने कहा आप टेंशन ना लीजिए, हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। और एसपी मैडम ने काफ़ी अच्छा काम कर रही है पलवल के अंदर, मैंने देखा है, काफ़ी मतलब नाके लगते हैं, सारा काम होता है। बाकी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई काम हो जाएगा, तो इसका तो बहुत बड़ी अब संकट का समय आ गया है दुकानदारों के लिए, या दुकानदार कैसे काम करेंगे, ये तो बहुत बड़ा संकट का समय है। जिस समय आपको धमकी मिली थी उसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारी किसी ने उस जो धमकी जहाँ से आई थी वहाँ फ़ोन पर बात की थी क्या? सर एक एसटीएफ के इंचार्ज है, नाम मुझे ध्यान नहीं है, वो उन्होंने बताया कि उनके पास भी कॉल आई है। उन्होंने मुझे भी दिखाया कि कल हमारे पास नॉन स्टॉप कॉल आ रही है उसकी, कि जैसे अब एक बार फिर से वारदात हो गई है तो आपका दुकान का जाने का आने का क्रम भी टूट गया लगता है, क्रम भी टूट सकता है। तो अब ऐसे में क्या आपका व्यापार भी चौपट हो सकता है? सर देखो, व्यापार पे तो उसी 20 जनवरी के बाद से फ़र्क पड़ना चालू हो गया था, लेकिन अब तो ज़्यादा बड़ी कांड हो गया है। तो सर मैं चाहूँगा मुझे वाइस सिक्योरिटी जाए और हमारे दुकान के आगे परमानेंट एक जिप्सी दी जाए, जिससे हम लोग सेफ रह सकें और थोड़ा सुरक्षित रह सकें, और मुझे वाइस सिक्योरिटी दिया जाए। आपको इतनी बड़ी फिरौती की मांग कैसे की गई है, जबकि आप तो अन्य व्यापारियों की तरह हैं? इसके पीछे क्या मान कर चलते कि क्यों दी गई होगी? सर इस बात में मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्यों दी गई है, बाकी क्या है पीछे जो पकड़े जाएंगे अभी बताएंगे सर। उस बारे में आपकी काफ़ी वीडियो भी वायरल होती थी, जैसे हमारी कई वीडियो थी उनमें कई लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख व्यूज आते थे। तो पॉपुलर होने के दौरान, उस दौरान भी कोई ऐसा लगता था कि आपको शायद यही वजह रही हो कि इनसे पैसे हटा जाए? हाँ सर, हो सकता है। पॉपुलर होने के बाद आजकल मीडिया पर, सारा खेल मीडिया पर, आज अगर कुछ बेचना चाहते हैं तो आपको इंस्टा, यूट्यूब और नेट पर रहना पड़ेगा, तो उसके कारण भी सर हो सकता है हुआ होगा। अच्छा, जो आज जो फुटेज आई है, सीसीटीवी फुटेज, तो कितने हमलावर थे? सर 5 हमलावर हैं और उनके पास मुझे नहीं लगता कि हथियार सबके हाथ में ही था, और इसके अलावा और हथियार भी हो सकते हैं। और एक लड़के ने पीछे बैग भी लटकाया हुआ था प्रॉपर, पता नहीं उसमें क्या असला था, मैं नहीं जानता, जो दिखाई दे रहा है। 4 लोग हैं हथियार निकाल रहे हैं, इसके अलावा 5वें ने दोबारा हथियार भी पकड़ा है। उसके अलावा कोई असला भी शायद लगा कि उसके बैग में कुछ ऐसा असला भी है जो और बड़ा कांड हो सकता था। तो इसको कई घंटे भी हो चुके हैं, तो कोई पहचान हुई है सीसीटीवी फुटेज की लोगों की? नहीं सर, अभी ऐसा कुछ नहीं आया। एसपी मैडम ने कहा है कि हम बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे और आपके सामने उन्हें बहुत जल्दी लाएंगे और इसको जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, जो 2 महीने का अंतराल हो चुका है, तो ऐसा भी लग सकता है कि जो आज हमलावर होते वो कभी पहले भी दुकान के अंदर आए हों? आप फुटेज चेक करोगे आपका? सर दुकान पर पूरी भीड़ रहती है और मैडम पूरा वो सीसीटीवी हमारा ले गए हैं चेक करने के लिए, तो उसमें पता लगेगा। हमारा भी लिया और गली से भी 2-3 और सीसीटीवी सबके ले लिए हैं, तो उसकी इंक्वायरी सर चल रही है, जल्दी जल्दी मामला सॉल्व होना चाहिए। और हमारे पलवल के एमएलए साहब से भी कहना चाहूँगा और मैं एसपी मैडम से कहना चाहूँगा कि यहाँ सुरक्षा बढ़ाई जाए, तो थोड़ी सुरक्षा चौकस करी जाए। जो लोग बिना नंबर की, नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ बहुत घूमती हैं, इसके अलावा जो बुलेट में पटाखे लगा घूमते हैं, तो उन पर थोड़ा कार्रवाई करें ताकि ये क्राइम जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके। क्योंकि अब चुनाव भी आ चुके हैं तो हथियार जमा हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अवैध हथियार लोगों के पास खूब हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सुरक्षा की भावना आपको कम मिली है? नहीं सर, मेरे पास मेरा भी गन लाइसेंस बना हुआ है, तो मेरा जमा नहीं करा है। मैंने बता दिया था मेरा मुकदमा नंबर 55 है, तो उस कारण से मेरा हथियार तो जमा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सुरक्षा सर मेरी बढ़ाई जाए, मुझे भी वाइस सिक्योरिटी दी जाए। मैं भी देश का नागरिक हूँ और अच्छा खासा दुकानदारी करता हूँ, तो मुझे भी डर है और वाइस सिक्योरिटी दी जाए। उसके अलावा एक जिप्सी हमारी मार्केट के आसपास लगाई जाए, जिससे कि ये क्राइम दोबारा ना हो। ये थे हमारे बीच में ट्रिप पैनल का संचालक खाटू श्याम प्रेमी है, प्रेमी छाबड़ा। अक्सर इनको आपने देखा होगा हमारे साथ मोबाइल की ब्रांडिंग प्रमोशन के दौरान, लेकिन आज जो धमकी मिली है उससे छाबड़ा परिवार कहीं ना कहीं
फिर से एक बार दहशत में आ गया। 2 महीने का अंतराल हो चुका है जब धमकी मिली थी फिरौती 1 करोड़ की मांग के लिए। उसके बाद से छाबड़ा परिवार कुछ न कुछ दहशत में रहा है। उन्होंने अपने वायु श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है और साथ ही ये कहा है कि दुकान पर सामने प्रॉपर एक जिप्सी तैनात की जाए ताकि जो सुरक्षा है लोगों को या ग्राहकों को या कर्मचारियों को, आसपास के दुकानदारों को, उन्हें भरपूर सुरक्षा मुहैया की जा सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।